चतुर बीरबल में आज की कहानी है बीरबल से अकबर के 3 सवाल। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर बीरबल की परीक्षा लेने की सोचते हैं और अपने दरबार में बीरबल को बुलाते हैं और सभा के दौरान बीरबल को बोलते हैं, कल सुबह मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों का सही उत्तर दिया तब तो तुम मेरे नवरत्नों में रहोगे, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। अब बीरबल परेशान हो जाते हैं। मन ही मन वह सोचते हैं कि बादशाह ने ये क्या बोल दिया, यह सच में मुझे लटका तो नहीं देंगे। उन्हें रात भर नींद नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह जब सभा लगती है, अकबर और बीरबल दोनों आमने सामने होते हैं। फिर अकबर बीरबल से पहला सवाल पूछते हैं, यह बताओ कि खुदा कहाँ है। अब बीरबल सोचते हैं, अगर सीधा उत्तर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं, महाराज क्या 1 गिलास मीठा दूध आ सकता है। अकबर बोलते हैं, बिल्कुल। फिर वहां पर मीठा दूध आ जाता है। बीरबल बोलते हैं, महाराज क्या आप यह दूध पी सकते हैं। अकबर दूध को पी जाते हैं। अब बीरबल पूछते हैं, महाराज क्या यह दूध मीठा था। अब अकबर बोलते हैं, हाँ दूध तो मीठा था। बीरबल बोलते हैं, चीनी कहाँ थी। अकबर बोलते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में, तभी तो मीठा था। इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें बीरबल। बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत। जिस तरह से वह चीनी इस दूध के अंदर घुल गई, इसी तरीके से वह ऊपर वाला खुदा हम सबके भीतर घुल चुका है। यह दुनिया के हर चीज के अंदर समा चुका है, जैसे कि वह चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। फिर दूसरा सवाल अकबर बीरबल से पूछते हैं, यह बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भरकर छाछ आ सकती है। अकबर पूरा पतीला भरकर छाछ मंगवा देते हैं। फिर बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके अंदर मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए तो इसे मथना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं, जैसे इस छाछ को मक्खन के लिए मथना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें अपने अंतर मन में जाना पड़ेगा और अपने आप को फेंटना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना। जैसे मक्खन इस छाछ के अंदर है, वैसे ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस मथना पड़ेगा। तीसरे सवाल में बादशाह अकबर पूछते हैं, बीरबल ये बताओ जो ऊपर वाला खुदा है वो क्या कर सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर बोलते हैं, माना तुम्हें गुरु। अब बीरबल बोलते हैं, महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह जाना पड़ेगा। अकबर तुरंत नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं, गुरुजी आप ऊपर जाइए। बीरबल सिंहासन पर बैठते हैं और जवाब देते हैं, महाराज ऊपर वाला चाहे तो कुछ ही पल के अंदर राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। बादशाह अकबर बीरबल के सवालों का जवाब सुनकर एक बार फिर कहते हैं, बीरबल तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। बस अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना जरूरी है।